एपेक्स कमेटी खैबर पख्तूनख्वा का इजलास, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की शिरकत, सूबे में अमन के लिए अहम फैसले, अस्करी और सियासी क़यादत का दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में एक समत में चलने पर इत्तफाक। कोर हेडक्वार्टर पेशावर में होने वाले इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर और आला सिविल अस्करी हुकाम की शिरकत। फैसला किया गया कि मलाकन डिवीजन में नज़्म व नस्क सूबाई इदारों की ज़ेर निगरानी मॉडल के तौर पर नाफिज किया जाएगा। कामयाब मॉडल खैबर, औरकज़ई और कुरम में मरहलावार नाफिज होगा। इन अज़ला में तरक्याती मनसूबों और अस्करी कार्रवाइयों का जायज़ा लेने के लिए वज़ीर आला की सरबराही में खसूसी ज़ेली कमेटी कायम। नौजवानों में शिद्दत पसंदाना सोच की रोकथाम और मुस्बत सोच के फ़रोग के लिए पायदार रोज़गार के मौके पैदा किए जाएंगे। इजलास में फैसला हुआ कि PSL की मैचेस पेशावर में भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो ऑर्डर्स थे उन पे मुकम्मल सर मुलाकात होगी है सर? मुलाकात जी हो गई है बिल्कुल। और कितना दौरानिया रहा है? ये आप देखिए नहीं, मैं 3 घंटे के बाद 3.5 घंटे के बाद बाहर निकला हूँ, तो जैसे जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उसके मुताबिक मुलाकात करवा दी गई है। फुल एक्सेस मिली है सर आपको? जी वो हो गया। सेल तक गए हैं सर आप? चल बाकी बातें आप रिपोर्ट में बताऊंगा। वैसे बता दें, सेहत के मुतालिक बता दें कि कैसी सेहत है खान साहब की? सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर बैरिस्टर सलमान सफ्तर की बानी PTI से मुलाकात। कहते हैं बानी की सेहत ठीक है, उन्हें दस्तियाब तिब्बी सहूलतों और सेहत के बारे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करूंगा, इससे कबल कोई बात नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत के दौरान बैरिस्टर सलमान सफ्तर को फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट मुकर्रर करके बानी से मुलाकात करके दस्तियाब तिब्बी सहूलतों की रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म दिया था। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट जेल से भी बानी PTI से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। की बहन के होने के नाते पंजाब के तमाम जो भी खिदमात हैं, वसाइल हैं, जिस किस्म की भी आपको कोऑपरेशन की सपोर्ट की जरूरत है, चाहे वो यहाँ पर जो आपके जो ऑपरेशन हो रहा है खवातीन के खिलाफ, उसमें या गवर्नमेंट में जिस किस्म के लिए चैलेंजेस जो आपको दरपेश, मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हम आपके साथ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए का ऐलान। कहती हैं बलूचिस्तान के लिए पंजाब के वसाइल और खिदमत हाजिर है। वज़ीर आला मरीम नवाज की कोयटा में FC हेडक्वार्टर में तकरीब में शिरकत, वज़ीर आला सेक्रेटरीट का दौरा, वज़ीर आला सरफराज भुगटी और सूबाई काबीना से मुलाकात। मरीम नवाज की वज़ीर आला सरफराज भुगटी को मुकम्मल ताउन की पेशकश, कहा बलूचिस्तान को फितना और हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन में हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मौजूदा हालात में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हौसले और इस्तेकामत के साथ सूबे की मामलात को चला रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मुंतखेल से भी मुलाकात हुई। नए सोलर सार्फिन के लिए फी यूनिट रेट आसमान से ज़मीन पर आ गिरा। नेपरा के नए नेट बिलिंग निज़ाम ने मुनाफे की कहानी बदल दी। नए सोलर सार्फिन को फी यूनिट के अब सिर्फ 8 रुपये 13 पैसे मिलेंगे। मुल्क में 7,000 मेगावाट सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम लग चुके। मजीद 13 से 14,000 मेगावाट सलाहियत वाले सार्फिन ऑफ ग्रिड बिजली पैदा कर रहे हैं। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर भी फिक्स्ड चार्जेस की तजवीज़ ज़ेर गौर। नेपरा में बिजली के नए टैरिफ के लिए बावर डिवीजन की दरख्वास्त पर समाअत बताया गया। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर 200 रुपये, 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन पर 300 रुपये फिक्स्ड चार्जेस की तजवीज़ है। 300 यूनिट के इस्तेमाल पर 300, जबकि 301 से 400 यूनिट पर 400 रुपये फिक्स्ड चार्जेस वसूल करने की तजवीज़ दे दी गई। 500 यूनिट के इस्तेमाल पर 500 रुपये फिक्स्ड चार्जेस होंगे। इजलास में बताया गया कि 600 या इससे ज़्यादा यूनिट्स के इस्तेमाल पर 675 रुपये फिक्स्ड चार्जेस करने की तजवीज़। हुकूमत ने अवाम को धोखा दिया, नेट मीटरिंग का खात्मा अवाम दुश्मनी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं IPPs को बचाने के लिए अवाम से सस्ती बिजली का हक छीनना वाज़े मौशी दहशत गर्दी है। पावर सेक्टर में हुकूमत की तमाम पॉलिसियाँ नाकाम हो चुकी, सारा बोझ अवाम पर मुंतकिल किया जा रहा है।
मलके कोसार मरी में बर्फबारी के दिलकश नज़ारे। दीरबाला में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। बिटग्राम समेत बालाई इलाकों और तहसील अल्लाही में बारिश। पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। लंडी कोतल में वक्फे वक्फे से बादल बरसते रहे। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। जुड़वा शहर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश हुई। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहने की पेशगोई। और शुमाली जनूबी वज़ीरिस्तान में बारिश के बायस मौसम सर्द। मुर्दान सवाबे में भी बादल बरसे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ब्रिटिश हाई कमिश्नर जन मेरिट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने लीगी सदर नवाज शरीफ की पाकिस्तान के लिए खिदमत को सराहा। वज़ीर आला पंजाब के जारी मंसूबों को भी काबिल तहसीन करार दिया। कौमी असम्बली में खिताब का मौका न मिलने पर जुनैद अकरम बरहम। पार्लिमानी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में पार्टी ने शिफ्ट छोड़ने की धमकी दे दी। बोले, हमारी शराफत को गलत समझा जा रहा है, मेरे अपने लोग दरबारी हैं। उधर जुनैद अकबर खान ने पार्टी अहदे पर या सीट से इस्तीफे की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, सिर्फ ये कहा कि अगर बोलने का वक्त ना दिया जाए तो स्पीकर से कहकर अलग सीट अलॉट करवाऊंगा। मिनिस्टर गोहर कहते हैं कि कोशिश होती है कि सबको बोलने का मौका दिया जाए, ऐसा हो जाता है कि इंतजार करने के बावजूद बारी नहीं आती। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि पार्टी का अंदरूनी मामला है, कोई एक जज्बाती जुमला मुंह से निकल ही जाता है। जुनैद अकबर पार्टी का दिल है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को नए सियासी बहरान का सामना। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की वफात के बाद नए सदर के इंतखाब पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में डेडलॉक। बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप की हुकूमत में शामिल नौहर अकील ने भी अलहदा ग्रुप बना लिया। फरियाल तालपुर के ज़ेर सदारत जरदारी हाउस में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का अहम पार्लिमानी इजलास। सदारती इंतखाब से कबल डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक दम-ए-एतमाद लाने का यह फैसला। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सदर भी पीपल्स पार्टी से ही होगा।